बच्चों, मैंने आपको अ बॉयज़ सॉन्ग के जो नोट्स दिए थे उनके क्वेश्चन आंसर को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग। द थीम ऑफ द पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इज नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। तो बॉयज़ सॉन्ग पोएम जो कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने लिखी है, उसकी थीम है कि नेचर के अंदर जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, यानी नेचर के अंदर रहने वाले, या इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है उसके अंदर रहने वाले, उसके निवासी। तो नेचर के अंदर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको आज़ादी का जो प्रेशियस गिफ्ट होता है, जो अमूल्य उपहार होता है, वो मिलना चाहिए। लाइक मैन, बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। जिस तरह से इंसान होते हैं उसी तरह से जो पशु पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी नेचर का एक जीवंत रूप होते हैं, यानी उनके अंदर भी एक जीवन होता है और वो प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसको बढ़ाते भी हैं। बर्ड्स शुड नॉट बी केज्ड। पक्षियों को हमें पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए। देयर कंपनी व्हेन दे आर फ्री इन द स्काई गिव्स प्लेजर टू ह्यूमन बींग्स। जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो उनकी कंपनी हम इंसानों को बहुत खुशी देती है, बहुत आनंद देती है, इसलिए हमें उनको पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। ये पोएम क्या मैसेज देती है। द मैसेज ऑफ द पोएम अ बॉयज सॉन्ग कंपोज्ड बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इज दैट बर्ड्स आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर लाइक ह्यूमन बींग्स। तो इस कविता का जो मैसेज है वो ये है कि पक्षी भी प्रकृति का एक जीवंत रूप होते हैं, उनके अंदर भी जीवन होता है जैसे इंसानों में होता है। नेचर एंड बर्ड्स कैन ओनली गिव अस जॉय व्हेन वी लीव देम फ्लाइंग फ्री इन ओपन स्काई। नेचर एंड बर्ड्स, तो प्रकृति में रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, वो हमें खुशी जब ही दे सकते हैं जब हम उन्हें लीव देम फ्लाइंग फ्री इन ओपन स्काई, जब हम खुले आसमान में उनको आज़ाद उड़ने दें। सो वी शुड लीव देम अनकेज्ड, इसलिए हमें उनको पिंजरों में बंद करके नहीं रखना चाहिए। एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इसी तरह से हमें प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसका आनंद उठाना चाहिए। इन बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और पक्षी जब अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक जो घर है या जो उनका वातावरण है उसमें रहते हैं, तभी वो खुश रहते हैं, तभी वो हमें खुशी दे सकते हैं। ओनली देन वी कुड बी इमोशनली कनेक्टेड टू द नेचर, और जब हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेंगे तभी हम जो है नेचर के साथ या प्रकृति के साथ इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे, यानी हम उनसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन है, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट। कि पोइट ये क्यों कहता है कि सारे जो पक्षी हैं वो उसके ही हैं। द पोइट डज नॉट सेट एनी स्नेयर टू केज बर्ड्स, सो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई बिलोंग टू हिम। क्योंकि जो पोइट है वो किसी प्रकार से पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी तरह का कोई स्नेयर, कोई नेट या कोई जाल नहीं बिछाता है। तो ऑल द बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, जो भी आकाश में आज़ाद उड़ने वाले पक्षी हैं, सब उसको उसके ही लगते हैं। ही इज़ डेडिकेटेड लवर ऑफ द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो इस बात का बहुत एडवोकेट करता है, इस बात पे जोर देता है कि सभी को जो है कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी को अपने जीवन में कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु पक्षी हो। ही विशेज नॉट टू एंसनेयर बर्ड्स, और वो ये इच्छा करता है, उसकी ये विश है कि हमें पक्षियों को जाल बिछा के उनको पकड़ना नहीं चाहिए, उनको पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोएम इन पर्टिकुलर। कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिनको वो खासतौर से मेंशन करता है इस पोएम में। इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग द पोइट मेंशंस द ब्लू-टिट एंड द ईगल इन पर्टिकुलर। तो इस पोएम में जो उसने दो पक्षी जो बताए हैं, वो एक तो ब्लू-टिट है, एक चिड़िया होती है छोटी सी, और एक उसने बताया है बाज। द ब्लू-टिट्स आर द स्मॉल बर्ड्स दैट सिट ऑन स्मॉल श्रब्स।
जो ब्लू टिट्स होती है छोटी चिड़िया, वो एक छोटी सी चिड़िया होती है जो कि स्मॉल श्रब्स, जो झाड़ी वाले पौधे होते हैं उन पे बैठती है। एंड ईगल्स आर बिग बर्ड्स दैट फ्लाई वेरी हाई। और जो बाज होते हैं वो बड़े पक्षी होते हैं जो कि आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं।